गुड मॉर्निंग बेटा। हम आपको इस चैप्टर यानी कि आपकी ज्योग्राफी की सेकंड बुक का फिफ्थ जो चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन उसको हम करा रहे थे और मैंने वो आपको लगभग वो चैप्टर आधा करा चुकी हूँ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि कितने प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति भारत में पाए जाते हैं, कौन से वन पाए जाते हैं और किस किस वन में कितनी वर्षा होती है और कौन कौन से पेड़ पौधे वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ कि वो आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा जो चैप्टर का जो अगला पार्ट बच गया वन्य प्राणी। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के वन्य प्राणी भारत में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें वन्य प्राणी और वन्य पेड़ पौधों की बात करते हैं तो भारत में ये विश्व का 4 से 5% जो किस्म के पेड़ पौधे और वन्य प्राणी भारत में पाए जाते हैं। इसी कारण से भारत का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बहुत धनी माना जाता है। ठीक है, हर प्रकार के छोटे से ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े से लेकर और बड़े हाथी तक यहाँ पे हर तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। लेकिन समय के साथ में धीरे धीरे इन जीव जंतुओं में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है और इस कमी का मुख्य कारण क्या है? नंबर 1 कौन सा है कि जो औद्योगिक तकनीकी, जैसे ही उद्योगों का विकास हुआ, उद्योगों के लिए कच्चे माल के लिए कोयला, लकड़ी यानी कि कागज़ उद्योग के लिए लकड़ी है, गोंद है या फिर अन्य खनिज पदार्थ है जो ज़मीन से खोद के निकालने वाले हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा जो दोहन हुआ वो किसका हुआ? वनों का हुआ। दूसरे नंबर पे है मानव। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अनाज की आपूर्ति करने के लिए भी खेती है या फिर मानव बस के विकास के लिए, बस्ती के लिए, सड़कों के लिए, खदानों के लिए, जलाशयों के लिए भी सबसे ज़्यादा क्या हुआ? वनों की कटाई की गई। साथ में ही तीसरा नंबर जो क्या है वो क्या है? स्थानीय जो लोग हैं अपने चरवाहे के लिए या इमारती लकड़ी के लिए, जो घर में फर्नीचर के लिए लकड़ी के लिए या जलाने के लिए, ईंधन के लिए क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा वनों की कटाई की गई। और उसका अगला कौन सा है? पालतू जानवरों को, यानी कि स्थानीय लोगों के द्वारा अपने पालतू जानवरों को चराने के लिए धीरे धीरे वन्य जीव जंतु के जो आवास है वन उनको नष्ट कर दिए। रजवाड़े, जिस टाइम में भारत आज़ाद नहीं था और देसी रियासतें थी तो उस टाइम में भारत में जो राजाओं के लिए मनोरंजन का जो एक साधन था वो सिर्फ क्या था? रजवाड़े थे। ठीक है, इन रजवाड़ों में क्या होता था कि लोगों के द्वारा राजाओं के द्वारा जो जंगली जानवर है, हाथी है, हिरण है, शेर है, बाघ है, इस तरह के जानवरों का शिकार करना एक शौक बन गया था। उसके बाद में इनका शिकार व्यापार के लिए, जहाँ हाथी के दांत जो बहुत महंगे होते हैं, शेर की खाल बहुत महंगी होती है, दूसरे जीव जंतु की फर बहुत महंगी होती है, तो उसके लिए शिकार के लिए भी लोगों ने इनके व्यापार के लिए भी इनका शिकार ज़्यादा किया। अगला है जंगलों में आग लगने की वजह से भी बहुत सारे वन्य जीव जंतु जलकर मर जाते हैं। इसके साथ में क्या है कि वन्य जीव जंतु के संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत में कुछ कानून भी बनाए गए हैं। जैसे 1972 में बनाया गया था जो वन्य प्राणी अधिनियम कानून बनाया गया था, उसके अंदर बहुत सारे बाद में 1991 में इसमें बहुत संशोधन भी किया गया और इसके तहत क्या गया कि जो संकटपूर्ण प्रजातियाँ हैं उनकी लिस्ट बनाई गई। ठीक है, उनको विशेष प्रकार के आरक्षण प्रदान करने के लिए उनके लिए आवास निर्धारित किए गए और उसी आवास के दौरान क्या गए कि हमारे देश में 103 नेशनल पार्क बनाए गए और 535 वन्य अभयारण्य बनाए गए। वन्य प्राणी संरक्षण का दायरा में इनको बहुत मतलब इसमें मानव कल्याण की असीम संभावनाएं निहित है। इसी में क्या है, यूनेस्को ने भी हमारे देश में क्या मानव जीवमंडल जो योजना है उसमें अपना योगदान दिया और भारत के 10 जो जीवमंडल निश्चय हैं उनको यूनेस्को के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। भारत में बंगाल टाइगर यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर ये 1972 में पास हुआ था। एलिफेंट जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट है, खास करके हाथियों को बचाने के लिए, ये 1992 में पास किया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर था 1973 में पास किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत क्या गया था कि बहुत सारे जो विलुप्त हो रहे बाघ हैं उनको बचाने के लिए खास करके चलाया गया था। इसमें बाघों को बचाने के लिए जो अलग तरह के अभयारण्य बनाए गए थे जिसमें शिकार करने के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई थी। ठीक है, अगर आज हम बात करते हैं तो क्या है, हमारे यहाँ पे जो शुरुआत इसकी की गई थी तो उस टाइम में सिर्फ जो बाघ के लिए आरक्षित क्षेत्र था वो था 1639 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला था। अब अगर बात करें तो 44 जो बाघ हैं निश्चय बनाए जा चुके हैं, इनका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 36,928.28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 17 राज्यों में इसको फैलाया गया है। देश में बाघों की संख्या अगर 2006 के अकॉर्डिंग देखें तो 1411 थी, जो 2010 में बढ़कर 1706 हो गई है। इसी तरह से क्या है
भारत में बाघों के साथ साथ दूसरे भी जीव जंतु को बचाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई। जैसे मगरमच्छ को बचाने के लिए मगरमच्छ योजना लागू की गई। हंगुल जो है जंतु है उसको बचाने के लिए इसके हंगुल परियोजना लागू की गई। इसी तरह से हिमालय में जो कस्तूरी जो मरग होता है उस मरग को बचाने के लिए इस परियोजना चलाई। इसी तरह से हमारे जीवमंडल नीचे आपको पता है ना कि खास करके क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जो आरक्षित क्षेत्र होते हैं, जिनके अंदर सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिना पास के इसके अंदर एंट्री नहीं देने देती। इसमें किसी तरह का शिकार या लकड़ियों के काटने के ऊपर सख्त मनाही होती है। ठीक है, ये यूनेस्को हमारे देश में टोटल जो जीवमंडल निश्चय है वो 18 हैं, जिसमें से 10 ऐसे जीवमंडल निश्चय हैं जिसको यूनेस्को के द्वारा आरक्षण प्रदान किया गया है। अब अगला नीलगिरी जीवमंडल निश्चय। यहाँ पे कुछ 4 जीवमंडल निश्चय दिए गए जो इम्पोर्टेंट है। नीलगिरी का जो जीवमंडल निश्चय है ये 1986 में, यानी कि भारत का पहला बनने वाला जीवमंडल निश्चय यही था। ठीक है, उसके बाद में क्या है, बहुत सारे जीवमंडल निश्चय बनाए जा चुके हैं। ये जो है आंध्र प्रदेश नीलगिरी वाला है, ये केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के जो नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे बना हुआ है। इस क्षेत्र में नगरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई, नीलमपुर का सारा वन क्षेत्र ढका हुआ है। ये नीलगिरी की जो पठार वो साइलेंट वैली है, वहाँ से सिद्धू बानी की पहाड़ियाँ भी शामिल हैं। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 5520 किलोमीटर है। इसके बाद में क्या है कि अगर हम बात करें नीलगिरी के बाद में दूसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो है नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ये अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जो ज़िले हैं वो इसमें शामिल हैं। ये मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पे पाई जाने वाली जो प्रजाति है वो सिल्वर वुड तथा लेटिफोलो है, और ओरोचिड और रोडोडोन शामिल है। इस जीवमंडल निश्चय में कई प्रकार के वन्य जीव जैसे कि हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मरग, हिम मुर्गा, सुनहरा बाघ और काला बाज पाए जाते हैं। इसके बाद में अगला जो हमारा जीवमंडल निश्चय है तीसरा, वो है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन जीवमंडल निश्चय जो कि सुंदरवन डेल्टा में पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ये गंगा नदी के किनारे की जो दलदली जो डेल्टाई ज़मीन है वहाँ है। इसका कुल क्षेत्रफल है 9630 किलोमीटर माना गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन जो आपको इसमें मैं पढ़ा चुकी हूँ, छठा जो हमने को वन पढ़ाया था, मैंग्रोव वन, डेल्टाई वन, अनूप वन, वेलई चाले वन, कई तरह से इन वनों को के नाम से जाना जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा सुंदर जो पेड़ है उनका नाम सुंदर है। सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं, इस वजह से इसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से या सुंदरवन जीव निश्चय मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें 200 रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। मैंग्रोव की जो उलझी हुई जो विशाल जड़ें होती हैं उसके अंदर समुद्री मछली और श्रिपम जैसे छोटे जो जीव जंतु है वो भी बहुत ज़्यादा प्रजाति में पाए जाते हैं। 170 से ज़्यादा यहाँ पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे ताज़ा और लवणीय जो जल है इसमें अपने आप को उस लवण के उसके अनुसार ढालने वाले बाघ जो कि समुद्र में तैरते हैं, जंगली सुअर और यहाँ तक कि लंगूर जैसे दुर्लभ शिकारी भी यहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद में हमारा जो आखिरी है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी आपको मैंने बताया था तमिलनाडु में है। और मन्नार की खाड़ी जीवमंडल निश्चय लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अब तक का सबसे लंबा हमारा देश का लंबा चौड़ा जीवमंडल निश्चय क्षेत्र है। और भारत में यह दक्षिण पूर्वी तट में स्थित है जो कि बिल्कुल समुद्र के जो किनारे के ऊपर बना हुआ है, मन्नार की खाड़ी के पास में है। इसमें समुद्री जीव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। विश्व की सबसे ज़्यादा जीव विविधता इसमें पाई जाती है। जीवमंडल निश्चय में 21 द्वीप है। इसमें छोटे छोटे 21 द्वीप हैं। अनेक ज्वारमुख हैं, पुलिन है, तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, परवाल, लवणीय, अनूप और मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यहाँ पर लगभग 3600 प्रकार के पौधे और जीव जंतु संकटपन प्रजातियाँ पाई जाती हैं। समुद्री गाय एकमात्र इसी में पाई जाती है। इसमें के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय क्षेत्रीय विशेष 6 मैंग्रोव प्रजातियाँ भी संकटपन यहाँ पाई जाती है। इसके अलावा हम थोड़े से एक नज़र डालते हैं कि इसके ऊपर इंडिया के मैप पर देखो आप, इसके अंदर हमारे प्रमुख जो जीवमंडल निश्चय दिए गए हैं। नंदा देवी उत्तराखंड में अभी आपको बताया था, कंचनजुंगा सिक्किम के अंदर है,
पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, अचकमर अमरकंटक जो क्या है मध्य प्रदेश में है, सिमलीपाली ये उड़ीसा के अंदर है, सुंदरवन आपको बताया पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। नीलगिरी की ये आपको बताई थी आपको केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर सीमा पे नीलगिरी की पहाड़ियों में है। अगस्तमलाई तमिलनाडु में और मन्नार की खाड़ी भी तमिलनाडु में है। इसके अलावा कुछ ये इधर वाले बच गए थे, जैसे है दिहांग देबांग जो नदी क्षेत्र है, दिहांग ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी 2 सहायक नदी हैं दिहांग और देबांग, इसी के बीच के क्षेत्र में बनाया गया अभ्यारण्य है ये दिहांग और देबांग। उसके बाद में है डिब्रू सईखोवा, ये भी किस में है, असम में है। मानस असम में है। नाकरेक ये भी किस में है, असम के अंदर है। इस प्रकार से ये जो हमारे प्रमुख क्या हैं जीव मंडल निश्चय इस मैप में दिए गए। इसके अलावा कुछ आपकी ये जो है इम्पोर्टेंट तालिका है, इसमें आपको जरूर करना बेटा। इसमें देखो दे रखा है क्या है 18 हमारे देश 18 हमारे देश के प्रमुख जीव मंडल निश्चय जो हैं वो दिए गए। और सबसे पुराना अगर इसमें पूछते हैं तो नीलगिरी वाला है। उसके बाद में नंदा देवी, नारेक और मानस है। ये डेट वाइज सारे के सारे डिटेल से दे रखे हैं, उनके राज्यों के नाम और उनका क्षेत्रफल भी इसमें दे रखा है। तो इस तालिका को आप जरूर ध्यान से पढ़ें और इस पर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आप खुद बनाओगे, लॉन्ग क्वेश्चन मैं भेजूँगी। अगर इसमें से कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो आप किसी भी मैसेज या कॉल के द्वारा आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। धन्यवाद बेटा।